मोदी जी को मुंह खोलते हुए पहले ये बोलना चाहिए कि पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो झंडा लेके फिर रहा है उसका नाम तो नरेंद्र मोदी है। कि दलितों के अपमान की लड़ाई या उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना अलग बात है। उनके पार्टी के लोग किसी दलित के मुंह पर पेशाब करते हैं, तुमताम करते हैं, दोनों लोग वही हैं, है ना। इस वक्त हम लोग एक जुमला कहते हैं कि देश में सामंतवादी सिस्टम का खात्मा हो गया है, लेकिन सामंतवाद ने अपना चोला बदल कर फिर से व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। कि ये सभी शासक जो हैं बकरी का खाल ओढ़े है सियार, सामंतों के हाथ में आज भी है देश और बिहार। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में क्या कुछ हुआ आप सभी लोग जानते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के विवाद को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आप जानते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब दलित विरोधी बताया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार पहले रामविलास पासवान की अपमान करते थे और अब जीतन राम मांझी के अपमान किए हैं, वो दलित विरोधी हैं। पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं अख्तरुल इमाम, इन तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। ये बात कहना किसी को शोभा दे सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये जाति की जो गणना हुई है वो तो विषमता को दूर करने के लिए हुई है। चूँकि लोकतंत्र का मूल मंत्र ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राजा का बेटा हो या महतर की संतान, सबको मिले अवसर एक समान। लेकिन मोदी जी को मुंह खोलते हुए पहले ये बोलना चाहिए कि पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो झंडा लेके फिर रहा है उसका नाम तो नरेंद्र मोदी है। जात पात को कपड़े से पहचानने वाले, लिबासों से पहचानने वाले तो यही मुख्यमंत्री हैं, यही प्रधानमंत्री हैं। तो इनको ये शोभा नहीं देता। अब चूंकि कुर्सी है तो जो कुछ भी कह जाएं आप लोग उसकी बात को ढोके सब लोगों को सुनाएंगे, लेकिन जिनके खुद ही दांत मैले हों वो दूसरे के दांत के मैलेपन का क्या तस्करा करेगा। कह रहे हैं कि दलितों के अपमान करते हैं रामविलास पासवान। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि दलितों के अपमान की लड़ाई या उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना अलग बात है। उनके पार्टी के लोग किसी दलित के मुंह पर पेशाब करते हैं और ये दलित पर तुमताम करते हैं, दोनों लोग वही हैं, है ना। इस वक्त हम लोग एक जुमला कहते हैं कि देश में सामंतवादी सिस्टम का खात्मा हो गया है, लेकिन सामंतवाद ने अपना चोला बदल कर फिर से व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। जो लोग भी जाते हैं शासन में, जिनको कुर्सियां मिल जाती हैं, वो फिर समाजवाद, है ना, तो भूल जाते हैं और वो सामंती हो जाते हैं। इसलिए मजबूरी में कभी कहना पड़ रहा है इन किस्म के शासकों को देखकर कि ये सभी शासक जो हैं बकरी का खाल ओढ़े है सियार, सामंतों के हाथ में आज भी है देश और बिहार। तो अभी आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। किस तरीके से जो पूरा विवाद हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर, उनको कहा जा रहा है कि वो दलित विरोधी हैं, क्योंकि पहले वो रामविलास पासवान को अपमान करते थे और अब जीतन राम मांझी को उन्होंने अपमान किया है। देखिए, बिहार में जातीय गणना हुआ है, उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसकी कितनी संख्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अख्तरुल इमाम क्या कुछ जवाब दे रहे थे वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।